गणपति जी ने युद्ध किससे किया? गणपति जी, भगवान गणेश से जुड़े कई पुराणों और कथाओं में उनके युद्धों का वर्णन आता है। मुख्यतः ये कथाएं विभिन्न पुराणों जैसे शिव पुराण, गणेश पुराण, पद्म पुराण आदि में मिलती है। कुछ प्रमुख युद्ध इस प्रकार है। कार्तिकेय से युद्ध। एक कथा के अनुसार जब यह तय होना था कि देवताओं में सबसे पहले किसकी पूजा हो, तो कार्तिकेय और गणेश जी के बीच श्रेष्ठता की परीक्षा हुई। इसमें दोनों ने अलग अलग तरीके से 3 लोकों का चक्कर लगाने का प्रयास किया। यद्यपि यह शास्त्रार्थ और बुद्धि की परीक्षा थी, कई लोक कथाओं में इसे युद्ध के रूप में भी दिखाया जाता है। गणेश जी ने इस युद्ध में अपनी बुद्धि का परिचय दिया। उन्होंने अपने मां पार्वती और पिता शिव जी की परिक्रमा कर ली तथा उसके बाद जब कार्तिकेय जी तीनों लोक की परिक्रमा करने के बाद आए तो देखा कि गणेश जी पहले से माता पिता के साथ खड़े थे। फिर जब पूछा कि कौन पहले तीनों लोक की परिक्रमा करके आया है, तो सारे देवी देवताओं ने बताया कि कार्तिकेय जी आए हैं परिक्रमा करके। पर जब गणेश जी से पूछा कि मैंने उनकी परिक्रमा कर ली, तब सबने कहा कि गणेश जी ने ही परिक्रमा की है। इसके बाद उनका एक और युद्ध हुआ जिसमें परशुराम जी के साथ हुआ। परशुराम और गणेश जी का युद्ध। एक समय की बात है। भगवान परशुराम, जो भगवान शिव के महान भक्त थे, अपने गुरु और आराध्य भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पर पहुंचे। उस समय भगवान शिव माता पार्वती के साथ विश्राम कर रहे थे। दरवाजे पर गणेश जी द्वारपाल की तरह खड़े थे। परशुराम ने उनसे भीतर जाने की आज्ञा मांगी, परंतु गणेश जी ने कहा, मेरे माता पिता विश्राम कर रहे हैं, बिना अनुमति कोई भी अंदर नहीं जा सकता। परशुराम जी क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, मैं स्वयं भगवान शिव का भक्त और शिष्य हूँ, मुझे रोकने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। लेकिन गणपति जी दृढ़ रहे, बोले, मेरे माता पिता का आदेश ही सर्वोपरि है। जब तक अनुमति नहीं मिलेगी, मैं किसी को भी प्रवेश नहीं दूंगा। इस पर परशुराम और गणेश जी के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। गणेश जी ने अपनी गदा और बल से परशुराम के वारों को रोका। परशुराम ने अपने फर से परशु से प्रहार किया। युद्ध बहुत देर तक चलता रहा। अंततः परशुराम ने क्रोधित होकर अपने फरसे को पूरी शक्ति से गणेश जी पर फेंका। गणेश जी जानते थे कि